सच बहुत कड़वा होता है और सच इंसान एकदम स्वीकार नहीं कर पाता। आओ संत महात्माओं, आखिर बात किस सच्चाई की चल रही है? तो अब से लगभग 6-7 महीने पहले मैंने कहा कि इन महापुरुषों की सच्चाई के विषय में बताऊंगा कि आखिर महात्मा को सर्प का जन्म भी मिल जाता है, आखिर महात्मा कुत्ते की योनि में भी जा सकता है। तो आओ संत महात्माओं, बहुत सारे एकदम से कमेंट्स आए, बहुत सारे हेड कमेंट भी आए, कह रहे तुम तो जो महापुरुषों की बदनामी में करने में लगे हो, तुम तो निरंकारी नहीं हो। क्यों? क्योंकि एक उंगली सी उठानी असत्य के खिलाफ। आओ संत महात्माओं, क्या कहा था, क्या ऐसी सच्चाई बताई थी, जो कि बहुत सारे कमेंट्स, लेकिन ऐसे भी कमेंट्स आए जो कि बिल्कुल अच्छे कमेंट थे और ऐसे भी कमेंट आए कि आप तो ये नहीं हो, आप तो ये नहीं हो, आप तो महापुरुषों पे उंगली उठा रहे हो। तो लेकिन संत महात्माओं कहा क्या था, क्यों उंगली उठाई गई, कैसे निरंकारी कहा था कि कैसे महात्मा भी बन सकता है सांप। आओ संत महात्माओं, कह रहे महात्मा भी सांप बन सकता है। आखिर कैसे हुआ, क्यों हुआ? तो सद्गुरु की कृपा के पात्र संत महात्माओं हम जब ही बन सकते हैं जब हम सतगुरु के बताए हुए वचन का पालन करें। लेकिन यहाँ हुआ क्या उल्टा, एक तरफ इंसान दवाई खा लेता है तो दवाई से खुशहाली यानी शरीर स्वस्थ हो जाता है। जब इंसान बीमार होता है दवाई खाता स्वस्थ हो जाता है, लेकिन वही दवाई कभी कभी नुकसान भी दे देती है। क्योंकि किस कारण से? इंसान की स्वयं की गलती करने से। आओ संत महात्माओं, हुआ भी क्या था, बात कितनी थी कि एक व्यक्ति जो कि यानी पर्ची काटने का काम किया करता था। आओ संत महात्माओं, पर्ची काटता था, सेवा की पर्चियाँ का जिम्मेदारी उसके ऊपर थी और वो अपनी उस जिम्मेदारी का निर्वाह भी कर रहा था, सही तरीके से कर रहा था, धीरे धीरे। लेकिन अचानक उसके मन में एक पाप ने जन्म ले लिया, अचानक उसके मन में एक लालच खड़ा हो गया, क्यों ना इतना सारा अमाउंट आता है और ये निरंकारी मिशन के वहाँ ना जाए, यानी कुछ इसमें से हेरा फेरी कर ली जाए। तो आओ संत महात्माओं, मन में विकार, मन में पाप किसी के भी आ सकता है। लेकिन दास का इसको इशारा नहीं था कि सभी महात्मा इस श्रेणी में, इस लाइन में जा सकते हैं। लेकिन जो व्यक्ति यानी गुरु के साथ कपट छल करता है, गुरु के साथ चीटिंग करने की कोशिश करता है, आओ संत महात्माओं, तो उस व्यक्ति ने पर्ची बननी थी 200 रुपये की, बनाई 50 या 100 रुपये की। इस तरीके से वो हेरा फेरी करता रहा, हेरा फेरी करता रहा। आओ संत महात्मा उसमें कहा कि महात्मा किस तरीके से सर्प की योनि को प्राप्त हो गया और यानी ताउमर सत्संग में भी रहा। लेकिन आओ संत महात्मा, लालच एक चीज़ ने उसे तबाह कर दिया, लालच। जब लालच दिमाग के अंदर घुस गया, पूरी तरीके से चीटी करने लगा, तो सद्गुरु तो अंतर्यामी है, 3 काल है, सत्य तू मिथ्या है संसार, घट घटवासी हे प्रभु अविनाशी करतार। ये हमारी घटों की बात जानता है। मन में विकार आ जाता है संत महात्माओं, चोर आ सकता है मन में। 5 चोर हैं, इंसान की पूंजी को चुरा लेते हैं। मन में लालच आ गया, लालच की भावना ने क्या करा, पर्चियों में हेरा फेरी करनी शुरू कर दी, मायावी पदार्थों में लिप्त रहने लगा। और कहते हैं जब अंत में उसकी यानी जब मृत्यु को प्राप्त होता है तो कहते हैं कि वो सर्प की योनि में चला जाता है। आहु संत महात्माओं, तो फिर सर्प की योनि में क्यों गया? क्योंकि सत्संग तो कर रहा था लेकिन सतगुरु के वचनों को नहीं अपना पाया। सत्संग तो किया, सत्संग में सेवा दल में रहा, सेवादारी भी निभाता रहा, लेकिन यदि सतगुरु के साथ हम छल कपट ये इत्यादि चीज़ करते हैं तो संत महात्मा वास्तव में उद्धार नहीं हो सकता। क्योंकि पहली बात तो हम सतगुरु के वचनों पे चले नहीं, जहाँ मन की मानी वहीं धोखा खाया, और सही रास्ता तो गुरु ने बताया। अब सही रास्ता तो सतगुरु बता रहे हैं, इस तरीके से तेरा उद्धार हो जाएगा कि सच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जहाँ के हृदय साँच है प्रभुता के हृदय आप। कह रहे जब ये सच्चाई को अपना लिया, इसको जान लिया, तो हमें इन यानी लालच में नहीं आना। जिसकी वस्तु उसकी समझो,
काम नहीं तकरार का है, कहे अवतार ये पहला प्रण है तन मन धनिंकार का। तो बात इतनी कही थी कि लालच के वशीभूत आकर के उसके कर्म ऐसे होते चले गए कि इसे मोक्ष की प्राप्ति ना मिल पाई, वो सर्प की योनि में चला गया। क्योंकि अंत मता सुगता, अंत में उसके दिमाग में यही फतूर बसा रहा कि इतना मैंने कमा लिया, इतनी प्रॉपर्टी है, अब इस प्रॉपर्टी का क्या होगा, प्राण छोड़ने जा रहा, लेकिन ध्यान प्रॉपर्टी में है। आओ संत महात्माओं, तो इस तरीके से यदि हम सदगुरु के समक्ष चीटिंग करते हैं, धोखाधड़ी करते हैं, क्योंकि मन में लालच आ जाता है, तो फिर हम 84 में जाने वाले हैं। फिर हमारी मोक्ष की प्राप्ति हमें नहीं हो सकती, चाहे हम कितने बड़े पुजारी हों, चाहे कितने बड़े सत्संगी हों, कितने बड़े भक्त हों, लेकिन यदि सतगुरु के साथ छल कपट करते हैं, अपनी चतुराई को नहीं तसते, तो वास्तव में हमारी मुक्ति होने वाली नहीं। परम प्यार से बोलिए धन्यकार जी।